धर्मशाला के बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई है। विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज की है। उनके बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की भी जांच होगी और मामले की जांच के लिए विजिलेंस ने कार्रवाई तेज कर दी है। भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा, मैं फिलहाल अभी दिल्ली दौरे पर हूँ। सुधीर शर्मा ने कार्रवाई को व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित बताया। पहले भी कई एजेंसियां जांच कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पूरा सहयोग दिया है। हमारे ब्यूरो चीफ मनोज धीमान धर्मशाला से इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज, बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इसे लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया का इजहार किया। कहा कि ये व्यक्तिगत प्रतिशोध है। आप बताइए पूरा मामला क्या है मनोज? बिल्कुल मुमताज, देखिए धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ विजिलेंस में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सुधीर शर्मा की आय और संपत्ति को लेकर के उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। यानी कि आय से ज्यादा संपत्ति होने की बात जो है एफआईआर में की गई है। इसमें लगातार जो है वो सुधीर शर्मा सुर्खी में रहते हैं और लगातार मुख्यमंत्री के प्रति भी इनके जो है कई सारे बयान निकल करके सामने आते हैं। तो उसके बाद अब पहले होशियार सिंह पर जो है वो विजिलेंस की एफआईआर हुई थी, उनके भाई ने करवाई थी, और अब सुधीर शर्मा पर जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई गई है विजिलेंस में। तो अब पूरी जानकारी जो है वो सुधीर शर्मा के आने पर ही पता चल पाएगा कि आखिर ये एफआईआर क्यों हुई। फिलहाल जो एफआईआर हुई है उसमें कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति है और उनके घर, मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंक खातों के लेन देन की जांच इसमें की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी अगर बात की जाए तो सुधीर शर्मा पर पहले भी कई एजेंसियां जो है वो जांच कर चुकी हैं और उन्होंने उस वक्त भी पूरा सहयोग दिया था। और इस वक्त सुधीर शर्मा जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली दौरे पर है और दिल्ली से लौटने के बाद ही वो बात कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने देर रात को कुछ रिटर्न में बयान जारी किया था कि मैं अभी दिल्ली दौरे पर हूं और इस तरह की जो कार्रवाई की गई है ये कार्रवाई कहीं ना कहीं जो है व्यक्तिगत प्रतिरोध है और उसमें कहीं ना कहीं जो है वो सुधीर शर्मा ने कहा है कि मैं जैसे वापस लौटूंगा तो मैं पूर्ण सहयोग करूंगा। लेकिन अब जो है ये एफआईआर की गई है तो इसके बाद जो मुख्यमंत्री के मित्र हैं वो अपने कागज दस्तावेज संभाल कर रखें और आने जैसे दिल्ली दौरे के बाद आएंगे तो उनका बयान भी सामने आएगा। और इससे पहले आपको बता दें कि कई बार जो है सुधीर शर्मा पर कटाक्ष भी किया गया और बागी इनको कहा गया था, साथ ही साथ इनको ये भी कह दिया गया था कि ये खरीद फरोख्त के मामले में भी ये संलिप्त है। तो कहीं ना कहीं आज दिन तक वो मामले स्पष्ट नहीं हो पाए। लेकिन अब जो ये विजिलेंस की एफआईआर जो की गई है इसमें जांच होगी, जांच में पूर्ण सहयोग की बात की गई है, पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इससे पहले भी जो एजेंसियां आई थी जांच की गई और अब विजिलेंस जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं इस जांच में अब जो सुधीर शर्मा है वो दिल्ली से वापस लौटेंगे और उसके बाद ही कोई पता चल पाएगा कि आखिर इस जांच में क्या निकल करके सामने आया है और कितनी आय है, कितनी संपत्ति है, क्या लेन देन हुआ है और किस तरह की बातें जो है वो सामने आएंगी, वो उनके बाद ही पता चलेगा। लेकिन बहुत शुक्रिया मनोज, आपका, आप मेरे साथ इस खबर पर जुड़े और आपने जानकारी हमारे साथ साझा की।